नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बनेगा डिटेंशन सेंटर, योगी का आदेश। रोहिंग्या बांग्लादेशी को यूपी से बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें। लखनऊ समेत यूपी के सभी शहरों से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको बाहर खदेड़ा जाएगा। सभी जिलों के डीएम को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा, बाद में उन्हें मूल देशों को सौंपा दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बीच यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम अवैध घुसपैठ पर राज्य भर में कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। हर जिले के डीएम को अपने अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी होगी। सरकार का यह फैसला हाल के सुरक्षा आकलनों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के बाद आया है। रिपोर्टों में यूपी के कई जिलों में घुसपैठियों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों के संकेत मिले थे। योगी ने कहा, अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, आर्थिक संरचना और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। प्रशासन को बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने डीएम को यह भी आगाह किया कि पहचान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक टीमें घर घर सत्यापन, रिकॉर्ड की जांच और स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर सत्यापित सूची तैयार करेंगी। दोस्तों, क्या ये फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। गुड न्यूज, यूपी के बीए बीएससी स्टूडेंट भी कर सकेंगे अप्रेंटिसशिप, मिलेगा 9,000 मानदेय। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी अब अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा को शुरू किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों व कंपनियों में अप्रेंटिस कर सकेंगे। कंपनियों की ओर से विद्यार्थियों को जो 9,000 मानदेय दिया जाएगा, उसमें से 1,000 रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। अभी तक तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को ही यह सुविधा दी जा रही थी, अब उच्च शिक्षा विभाग भी इसे लागू कर रहा है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत पंजीकृत विद्यार्थियों का डाटा एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। नोएडा, मेरठ समेत 8 जिलों में ऑटो रिक्शा पर लगेगी पाबंदी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एनसीआर क्षेत्र में आने वाले नोएडा, गाजियाबाद समेत प्रदेश के 8 जिलों में डीजल वाले ऑटो रिक्शा पर पाबंदी लगेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, क्या फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। यूपी में लगातार 6वें साल नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लंबी जद्दोजहद के बाद आज बिजली दरें घोषित कर दी है। इस वर्ष भी उपभोक्ताओं की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लगातार 6ठे वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन अब बिजली चोरी पर पूरी तरह से सख्ती होगी, क्योंकि आयोग ने वितरण हानियां 2024 से 25 के 13.78% से घटाकर वर्ष 2029 से 30 में 10.74% करने का निर्देश दिया है। ऐसे में ग्रामीण इलाके में जहां अभी तक बिना मीटर के और कुछ स्थानों पर बिना कनेक्शन बिजली प्रयोग हो रहा है, वहां पाबंदी लगनी तय है, क्योंकि अब किसी तरह की ढिलाई होने पर संबंधित निगम घाटे का रोना नहीं रो पाएंगे। दोस्तों, क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट जरूर करें। फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी। एसआईआर को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से इसे भरवाकर रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। इसी बीच कुशीनगर जिले में कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने एसआईआर के काम को रफ्तार देने के लिए एक खास ऑफर दिया है। इसके तहत बीएलओ को प्रोत्साहन के लिए फ्री मूवी टिकट, परिवार के साथ लंच जैसे ऑफर दिए गए हैं। यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 1200 रूपए। जाने क्यों? यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इनके अभिभावकों के खाते में योगी सरकार पैसे भेजेगी। अभी बच्चों और उनके अभिभावकों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होते ही उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। दरअसल परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा व बैग इत्यादि की धनराशि भेजी जानी है। जिलों में इन बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड व बैंक खाते के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। हफ्ते भर में 2 चरणों में इन बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200 से 1200 रूपए की धनराशि भेजी जाएगी।
यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से होगा ऑनलाइन आवेदन। ये अभ्यर्थी कर सकेंगे अप्लाई। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इस चयन के लिए वर्ष 2021 में परीक्षा हुई थी। इसका संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 24 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सर को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग और भाजपा पर वोट काटने की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि बिहार चुनाव देखने के बाद पता चलता है कि भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर ऊपर और पश्चिम बंगाल में बड़ी तैयारी कर रही है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सपा और इंडी गठबंधन जीता है, वहां पर भाजपा और उसके अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप अखिलेश की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को 1 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के लिए ठोस व प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उप्र के अंदर क्रांति लानी है। नए समूहों के गठन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाए। जो समूह सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय किया जाए। जिन समूहों को रिवॉल्विंग फंड नहीं दिया गया है, उनको तत्काल दिलाया जाए। 31 दिसंबर तक रिवॉल्विंग फंड हर हाल में चला जाए। 2.8 किलोमीटर लंबा बनेगा घाट। 44 दिन का होगा माघ मेला। 15 तक पूरे कर लें सभी काम, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के सभी प्रमुख काम 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अफसरों ने सीएम को अब तक की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। मेला 44 दिनों का होगा। मेला क्षेत्र में इस बार 4,900 संस्थाओं के आने का अनुमान है। बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2.8 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे। कानपुर में जाम में फंसे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ने अफसरों की ली क्लास ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का काफिला शनिवार को गोविंदनगर पुल के जाम में फंस गया। इस पर डिप्टी सीएम ने अफसरों की क्लास लेते हुए यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए। उधर डिप्टी सीएम के जाम में फंसने की जानकारी मिलते ही एसीपी गोविंदनगर और गोविंदनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम से फ्लीट निकलवाई। इसके बाद दोनों वीवीआईपी ग्वालटोली की तरफ निकल गए। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक महंगा। 20 साल पुरानी कार की 15,000 और बाइक की 2,000 फीस लगेगी। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अब 10 गुना तक महंगा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने देश में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट की फीस बढ़ा दी है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत लागू कर दिए गए हैं। नए नियम के तहत अब 20 साल पुरानी कारों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15,000 रूपए, बाइक के लिए 2,000 रूपए और हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए 25,000 रूपए देने पड़ेंगे। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में आगमन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत 501 बटुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन तथा संत महंतों के शंखनाद और घंटा घटियाल की ध्वनि के मध्य किया जाएगा। साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 तक एसडीटी डहाक के दोनों ओर खड़े लोग पुष्प वर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। वैदिक परंपरा के अनुरूप साकेत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्वस्ति वाचन का आयोजन होगा। स्वागत के लिए 12 मंच बनाए गए हैं, जहां से पुष्प वर्षा की जाएगी। कफ सिरप की जांच में रिश्वतखोरी में फंसे सब इंस्पेक्टर निलंबित। नई टीम करेगी कफ सिरप तस्करी की जांच। कफ सिरप मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी का नेतृत्व कर रहे क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है। एसीपी कोतवाली को विभागीय जांच सौंपी गई है, जबकि कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसआईटी को अब एसीपी ऑफिस अजय कुमार लीड करेंगे। 3 नवंबर को मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम में छापा मारकर 4 ट्रक से तस्करी के लिए भेजा जा रहा करीब 3.5 करोड़ रुपए का कफ सिरप बरामद किया था। यूपी के सभी डीएम और मंडलायुक्त को रोजाना करना होगा ये काम। एसआईआर को लेकर सीईओ के निर्देश। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, एसआईआर के कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश सभी मंडलायुक्तों व डीएम को उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिणवा ने दिए हैं। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह सभी मंडल व जिलों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन जुड़े। मतदाताओं से भरवाए जा रहे गणना प्रपत्र का डिजिटलीकरण में लापरवाही बरत रहे जिलों को उन्होंने चेतावनी दी। दुधवा कतरनिया घाट में नदी सफारी क्षमता होगी दोगुनी। थारू संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड की हालिया बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जैसे क्षेत्रों को इको टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से थारू जनजाति की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय व्यंजनों और वन्य जीव सफारी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के प्रस्ताव पेश किए गए। टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ी, इन ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। उत्तर रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पद्मावत, अयोध्या एक्सप्रेस और सुहेलदेव एक्सप्रेस के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14207 में 22 से 28 नवंबर तक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। यह गाड़ी मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस के नाम से चलती है। 7 बच्चों के पिता से दिल लगा बैठी 6 बच्चों की मां, इश्क में दोनों ने पार कर दी हदें, अब निकाह के लिए अड़ी। इनकार का अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ मायके में रह रही 6 बच्चों की मां को गांव के ही 7 बच्चों के पिता ने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने साथ में भी रखने लगा, बाद में निकाह करने से इनकार कर दिया। अब निकाह की जिद पर अड़ी महिला थाने पहुंच गई। हालांकि थाने पर युवक ने जल्द निकाह करने का भरोसा देकर लिखित समझौता किया और दोनों वापस चले गए। डाक रेस्पॉन्स टीम तो है, लेकिन बर्थ कंट्रोल नहीं। जल्द जारी होगा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नगर निगम को डाक रिस्पांस टीम बनाने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश शासन से मिला है। हालांकि यहाँ डाक रिस्पांस टीम तो है, लेकिन कमेला स्थित नया एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर अभी चालू नहीं है। इसके संचालन को एजेंसी फाइनल करने के लिए निगम ने 1 दिन पहले ही चौथी बार टेंडर निकाला है। 3 बार मानक अनुरूप निविदा न आने पर एजेंसी तय नहीं हो सकी। हैलट में बनेगा एयर एम्बुलेंस वाला प्रदेश का पहला ट्रामा सेंटर। 481.82 करोड़ के बजट को मिली स्वीकृति। कानपुर हैलट में लेवल 1 एपेक्स ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के लिए शासन ने वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 4,81,82,98,000 रुपए के बजट को भी स्वीकृति मिल गई है। यहाँ घायलों को एयर लिफ्ट करके लाने के लिए भी शासन ने हामी भर ली। इस तरह यह एयर एम्बुलेंस वाला प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर होगा। ट्रॉमा सेंटर बनने से हाईवे पर घायलों रोगियों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हनी सिंह ने कोट उतार कर फेंका, गाया दिल चोरी साटा, हर हर महादेव का जयकारा लगाया। लखनऊ में 20,000 फैंस पहुंचे। रैपर किंग हनी सिंह ने लखनऊ के स्मृति उपवन में धमाकेदार एंट्री की। फैंस ने सीटी और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। हनी सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अपना कोट उतार कर फेंक दिया। उन्होंने दिल चोरी साटा हो गया गाना गाया। ये देखते ही शो में मौजूद लड़कियां फ्लाइंग किस करने लगी। कॉन्सर्ट देखने के लिए करीब 20,000 लोग पहुंचे थे। बुलंदशहर में दरोगा ने पति की कमर में तमंचा खोसा। शिकायत लेकर गई पत्नी को क्राइम सीन समझाया, फिर रटाए सवाल पूछे। बुलंदशहर में एक दरोगा की दबंगई सामने आई है। एक महिला खुर्जा के नव दुर्गा मंदिर पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस से कहने लगी, मेरा पति तमंचा लेकर घूमता है। इस पर दरोगा ने कहा, इधर आओ, जैसे कह रहा हूँ वैसे कहना। दरोगा ने महिला के सबसे पहले पूरा सीन समझाया। महिला को क्या कहना है ये रटाया, फिर उसके पति को पास बुलाया। कमर में तमंचा खोसा और जेब में कारतूस डाल दिए। मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का है। कन्नौज में अखिलेश बोले, दुबई घटना पर बोलूंगा तो राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा, देश की छवि खराब हुई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुबई एयर शो में प्लेन क्रैश घटना और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट SIR को लेकर सरकार की आलोचना की। अखिलेश ने कहा, दुबई की घटना से देश की छवि खराब हुई है, जिसे सुधारने में 20 से 25 साल लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर वे इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे तो उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। राजधानी में खुलेंगी 14 पॉलीक्लिनिक, तैनात होंगे 2 विशेषज्ञ, मरीजों को मिलेगा लाभ। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में अब पॉलीक्लिनिक खुलवाएगा। इन क्लिनिक में MBBS की बजाय विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे। क्लिनिक शुरू किए जाने को लेकर भवन का चयन विभाग के जरिए शुरू कर दिया गया है। NHM से क्लिनिक संचालन के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। अफसरों का कहना है, अगले साल जनवरी तक सभी पॉलीक्लिनिक शुरू होने की उम्मीद है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं, CM योगी ने सब कुछ बताया। जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारी में यूपी सरकार पूरी तरह से जुट गई है। शनिवार को CM योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान CM योगी ने माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। CM योगी ने कहा कि माघ मेले का दायरा 2024 के मेले की तुलना में बढ़ाया गया है। यूपी में फिर गर्जा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा के करीबी का 3 मंजिला शोरूम, 16 दुकानें जमींदोज। यूपी के बरेली में इस साल 26 सितंबर को हुए बवाल को भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बरेली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल पर सीलिंग के बाद बरेली विकास प्राधिकरण BDA ने आरिफ की अवैध मार्केट और शोरूम पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी।
इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1648 गिरकर 1,23,000 पर आया। चांदी 8,238 कम। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले 15 नवंबर को सोना 1,24,794 रुपए पर था, जो अब 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,648 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,51,159 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पछुआ हवाओं से गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, कोहरा और धुंध के आसार। जाने पूर्वानुमान। यूपी में ठंडी पछुआ हवाओं का प्रवाह फिर से शुरू होने से वातावरण में ठंड का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है। तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के भीतर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह गिरावट धीरे धीरे ही होगी। इसके अलावा सुबह कोहरा रहेगा और दिन में भी कई जिलों में धुंध के आसार बने रहेंगे। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।